टिकटॉक से फेमस हो रहे हैं, बिजनेस खड़े कर लिए, 3 रेस्टोरेंट्स बना लिए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। बंद क्यों है? मैंने जो टिकटॉक का इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल बाकी सब ने क्यों नहीं किया जिनको मुझसे शिकायत है। मेरे 3 रेस्टोरेंट बंद हुए। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, मजाक नहीं है। आपकी डायग्नोसिस में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। सिद्दीकी बॉस की नेटवर्थ पूछी जाए कि आपकी क्या है नेटवर्थ? मेरी नेटवर्थ जो है वो 2 बेटियां, 1 बेटा, अरे अल्लाह माशाल्लाह, और 1 मेरी बीवी है और यही मेरी कुल कायनात है। तो आपने बिजनेस करना किससे सीखा? किसी से नहीं, वक्त ने सिखा दिया। ऐसा जरूरत बन गई। अब जरूरत जो है वो इतनी बढ़ गई कि कारोबार करना आ गया। जो अभी गुल प्लाजा का जो सानिया हुआ है उस पे ना लोगों ने बहुत ज्यादा 50-50 बातें की हुई है। जैसे क्या? जैसे कि जो पास्ता साहब है उनकी वजह से आग लगी है, और जो लोग इस किस्म के तजिए कर रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो वो फिर लाजमी सबूत भी थे। हमें तो नहीं लगता ये खुद लगी। कराची फीका हो गया है, मुझे ऐसा फील होता है। हमारा मसला उन लोगों से जिन्होंने हमसे भीख मांगी वोट की और आज हमारे सामने नहीं खड़े हो रहे। हमारा मसला उनसे, हमारा मसला अपने MP है, अपने MNA से, हमारा मसला यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के काउंसिलर से, हमारा मसला फौज से थोड़ी है। और एक तो कीमे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मुझे भूख लग रही है इस पॉडकास्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या करें, हमारे पास तो खाने के अलावा कोई तफरी की चीज ही नहीं है। बहुत कुछ हमने बर्बाद कर दिया। हमारे पास फेरियर हॉल है, वहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं। नहीं, मैं एग्जीबिशंस की बात कर रहा हूँ। एग्जीबिशन, हाँ होते हैं, बुक फेयर अभी भी लगता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। हम नहीं जा रहे ना, इसमें कसूर किसका? हमारे पास एक्सपो है, हम नहीं जा रहे। हमें जाना वहाँ है जहाँ पे चिचोर भाई हो, लड़बाजी। कंपटीशन है शाह फैसल के अंदर, या फिर कहते हैं कि चलो ठीक है भाई बॉस का है तो भाई बॉस का ही है? नहीं, बड़े कंपटीशन है, बड़े अच्छे यहाँ पे बेचने वाले बैठे हैं। बिस्मिल्लाह बिरयानी बड़ा नाम है, A1 पिशावरी शाह फैसल कॉलोनी में बहुत बड़ा नाम है। ये मेरे बराबर में रेड ओवन बैठा है, ये बहुत बड़ा नाम है। तो ये हलीम पुलाव का कॉन्सेप्ट क्यों हलीम पुलाव? कुछ भी नहीं, सस्ता बन रहा था भाई, पैसे नहीं तो उस वक्त। अंडा पराठा भी तो था। देखो अभी गई उर्दू स्पीकिंग, आपको लगता है चाय का होटल चला सकते हैं? नहीं। बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट के एपिसोड में। आज का फूड पॉडकास्ट जो है थोड़ा मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ खाने की बात नहीं करेंगे। आज हम सफ़र की बात करेंगे, स्ट्रगल्स की बात करेंगे। हम ऐसे, वो कहते हैं ना, ऐसे डेस्टिनेशन की बात करेंगे, ऐसी चीज़ों की बात करेंगे और ऐसे इंसान से बात करेंगे जिसको बॉस बनाया किसने? वन एंड ओनली सिद्दीकी बॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने सुना था अल्ताफ़ भाई वाज द बॉस ऑफ कराची। आप कैसे बन गए सर? मैं कैसे बन गया? मैं कुदरती तौर पे बन गया। मैं कुदरती तौर पे हादसाती बॉस हूँ। हादसाती बॉस है? वो हादसा कहीं कैंसर तो नहीं था? हाँ, वो हादसा नहीं, कैंसर से पहले ही अच्छा। बॉस तो मैं था। कैंसर से पहले, कैंसर के बाद तो फिर मेरी नेचर में थोड़ा सा चेंज आया। पर कैंसर को मात आपने दी कैसे? मतलब आप यू स्टिल अलाइव, यूर माशाल्लाह वेरी हेल्दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सीधा पूछो, ये पूछना चाह रही हो कि कैंसर में लोग मर जाते हैं, आप जिंदा क्यों हैं? कैंसर में लोग मर जाते हैं, आप जिंदा क्यों? आपके साथी चले गए, आप जिंदा क्यों? अच्छा, अब मैं बता देता हूँ। कैंसर की ना बहुत सारी किस्में हैं। इसमें AML है, CML है, ALL है, वो दुनिया में जितने, एक बारीक सी रग होती है कैंसर में। मेरी वो रग जो है वो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है। कैंसर में कभी भी ना बीमारी से कोई नहीं मरा, पैसे ना होने की वजह से लोग मरते हैं। डायग्नोसिस नहीं होती, देर से होती हैं। अभी आपके सामने भी मैं एक बात कर रहा था, बहुत देर से डायग्नोज हुई है। नोबडी कैन डू एनीथिंग। मेरी जिस वक्त कैंसर डायग्नोज हुआ उस वक्त 34.66 था, लकीली। CML था, ये इससे ज़्यादा लकी है। इसके लिए होता क्या है, ओरल कीमोथेरेपी होती है, जो कि लाखों रुपए की दवाइयाँ हैं। वो लाखों रुपए की दवाइयाँ आपको मंगानी होती हैं और उन दवाइयों पे आप रहते हो तो आप जिंदा रहते हो। अब एक बीमार आदमी, उसको डॉक्टर ने परहेज बता दिया, बोले जी आपने मछली खानी है, आपने झींगा खाना है, आपने वाइट मीट का। वो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? हाँ, नहीं खा अब उसके घर पे तो पक्की दाल चावल रहा है। 6 लाख की दवाई है, 8 लाख की दवाई कहाँ से लाएगा उस गरीब की तनख्वाह? पाकिस्तान में गवर्नमेंट हमें इन चीज़ों पे सपोर्ट नहीं कर रही। हम बज़ाहिर सुनते ज़रूर हैं इतने का पैकेज, उतने का पैकेज। पाकिस्तान में कैंसर के बड़े बड़े अस्पताल, अभी लोग यहाँ लिखेंगे बहुत शौकत खानम कैंसर का अस्पताल है, बिल्कुल है। कराची में किधर है? मैं जहाँ की है वहाँ की बात किया करो, तो बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। मेरे शहर में कराची में कैंसर का, हाँ, बैतुल सुकून है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि कराची के पेशेंट्स को वो पूरा कर पाए। तो हमारे पास कैंसर के हॉस्पिटल्स की कमी है, फुकदान है, जो कि होने चाहिए ज़्यादा तादाद में।
बिल्कुल ऐसा है। और आई थिंक सो कराची में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो कराची को इतना लावारिस छोड़ा क्यों है हमने? कराची हमने लावारिस छोड़ा है। नहीं, कराची लावारिस था नहीं ना, कराची को लावारिस किया गया है, एक बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है ये सारा काम। और हम और आप तो समझ भी नहीं सकते भैया, पपेट्स हम जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और हर दफ़ा इस्तेमाल हुए, हर मामले में इस्तेमाल हुए। जब किसी भी पार्टी का लीडर इतना मजबूत हो जाए, वो कोई भी पार्टी हो, कि वो आपकी रियासत को चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाए, तो फिर वो पार्टी भी नहीं रहती, वो लीडर भी नहीं रहता। वो कोई भी लीडर हो, वो कोई भी, रियासत अपने आगे किसी को नहीं टिकने देती। और मैं कहता हूँ एक तरीके से ही ठीक भी है, लेकिन उसके बाद जो लोग बैठाएं वो फिर चीज़ों को ओन करें। सड़क कराची में नहीं है, पानी कराची वालों के पास नहीं है, गैस कराची वालों के पास नहीं है, बिजली कराची वालों के पास नहीं है, फाइन्स के नाम पे कैमरे लगा दिए गए जगह जगह। उन गरीबों की इतनी सैलरी नहीं है जितने फ़ाइन आ रहे। तो इस पर कराची जो है बड़ी बुरी तरह पता नहीं किस जगह आके पहुंच गया। अल्लाह खैर करे मेरे शहर का, अल्लाह हामियों नासिरों। हाँ, क्योंकि इस शहर में ना एडी साहब जैसे नाम रहे हैं, अनवर मकसूद जैसे नाम रहे हैं इस शहर, उमर शरीफ जैसे नाम उमर शरीफ जैसे नाम रहे, मोइन अख्तर रहा है। उस दौर के इनके ड्रामे देखता हूँ मैं, इनकी चीज़ें देखता हूँ, तो वो भी रो रहे थे। इस दौर में हमारे जैसे लोगों को कोई देखता है, हम भी रो रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कराची का सुकून छीना गया प्लानिंग के तहत। अल्लाह करे कराची कामयाब हो जाए, कराची में चीज़ें बेहतर हो जाए। आपने कहा ना कराची का सुकून छीना गया। अभी रिसेंटली इंक्रोचमेंट चल रही है, तो बंस रोड जो इतने खूबसूरत हमारी फूड स्ट्रीट हुआ करती थी वो भी ख़त्म कर दी। जगह जगह की जितनी भी फूड स्ट्रीट्स है वो भी सब ख़त्म करें, सारे स्टॉल्स हटा दिए, सब कुछ हटा दिया। दूसरी एक चीज़ है, आप स्टॉल हटाएं, लेकिन स्टॉल तोड़ना, उनकी रेडी तोड़ना, तोड़ के ले जाना, चीज़ें जब्त करना, डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है? अच्छा देखो हिरा, अब इसमें बड़ी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जस्ट सपोज किसी की 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसने एक दुकान बनाई है, ठीक है, और कोई 30,000 रुपए का ठेला लेके उस दुकान के आगे लगा दे। अब क्योंकि वो गरीब है, जस्टिफाइड नहीं है। मैं हर किसी को ये बात करता हूँ कि आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना स्टॉल होना चाहिए पूरी दुनिया में। मैं मलेशिया जाता जी हूँ, बिल्कुल, मैं दुबई जाता हूँ, मैं सऊदीया जाता हूँ, मैंने जगह जगह देखा लोगों को स्टॉल्स लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कहीं नहीं लगते, मलेशिया में भी लगे होते हैं, बाज़ार पूरे पूरे लगे हुए हैं, लेकिन वो जो दुकानदार होता है उसी का स्टॉल होता है सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की इन्वेस्टमेंट हो और कोई गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, यकीनन हो रहा है। तो लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं, ये तो गरीबों की गर्दनों पे पैर रख के ही बड़े बनते हैं। आपने किसको सुना है कि कोई बहुत बड़ी सीट में हो और वो अमीरों के बल पे आया हो? ये आते ही गरीबों के बल पे हैं, गरीबों के वोट पे ही आते हैं, गरीबों के पैसे पे, टैक्स पे। आप और मैं 100 रुपये का इजी लोड कराएंगे तो उस पर टैक्स काट के ये यहाँ तक पहुँचे, और ये किसी रईस पे इनकी चलती कहाँ है? हाँ ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोग टैक्स खा के लगा भी तो रहे हैं। नहीं 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 लगा रहे। आपको ये दिख नहीं रहा कि लगा रहे हैं? कहाँ? लाहौर में। नहीं नहीं नहीं, अब ज़रूरत है, ज़रूरत है। वो पीटीआई ऐसा क्लीन स्वीप करती है, अगर आप काम नहीं करते लग पता जाना था आपको। बात समझ रही है? ज़रूरत है। पहले जो है वो लफाजियों पे काम हो जाते थे, अब सोशल मीडिया का दौर है, धड़ मोबाइल निकलता है, 4 खड्डे 1 गटर सब बाहर आया था। तो अब वो कहानियाँ गई, अब आप सबको काम करने की ज़रूरत है। सबका मतलब सब। हाँ सबका मतलब सब, लेकिन कहते हैं कि काम अगर करो तो दिखाओ भी। अब अगर दिखाना ज़्यादा शुरू कर देते तो कहते हैं कि ये तो फेक है। आपके लिए भी कहा गया था बहुत सारा कि टिकटॉक शुरू कर दिया है, टिकटॉक से फेमस हो रहे हैं, बिजनेस खड़े कर लिए, 3 रेस्टोरेंट्स बना लिए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। बंद क्यों है? अच्छा टिकटॉक मेरे लिए खाली, आप भी इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ हाँ मैं भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। किया क्यों? मेरे 2 अकाउंट नहीं है, लेकिन किया क्यों नहीं? करती हूँ। सुनो, मैंने जो टिकटॉक का इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल बाकी सब ने क्यों नहीं किया जिनको मुझसे शिकायत है? अगर आपको मुझसे शिकायत है तो मैंने जो इस्तेमाल किया पॉजिटिव इस्तेमाल किया, आप भी कर लेते। मेरे 3 रेस्टोरेंट बंद हुए, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, मजाक नहीं है। आपकी डायग्नोसिस में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लाखों की बात नहीं करूँगा, समझते इस चीज़ को, लाखों की बात नहीं करूँगा, करोड़ों की। हाँ करोड़ों की बात करना। और जो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ बैठ जाए, मैं सिर्फ 9 ऑपरेशन की कॉस्ट 2.25 करोड़ रुपए दिखाऊंगा, सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट नहीं, सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट दिखाऊंगा। तो बैठ जाए जिनका दिल करता है, जिनके पास कोई दलील है। लोग कहते हैं हमने आपकी कमाई कितनी हुई, कहते हैं 4 ऑल्टो,
आपसे पूछा आपका खर्चा कितना हुआ? हाँ, मेरा तो नहीं, मेरी 4 ऑल्टो लोगों की कमाई हो सकती है, लेकिन ये दिखाने दिखाने में अच्छा है। हाँ, ये इसका थंबनेल लगाओगी तो बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। और तुम लिख दो सिद्दीकी बॉस की कमाई कितनी, तो वो उस पर मुझे तो ये नहीं समझ आता हमें किसी की कमाई में इतना इंटरेस्ट क्यों है। हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आता कि एक्चुअली में कि लोगों को दूसरे की कमाई पे, दूसरे के घर में, दूसरे के खाने में, दूसरे के बिजनेस पे, दूसरे की जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। आपको पता है गूगल पे आप किसी का नाम लिखो तो सबसे पहले लिखा हुआ था नेटवर्थ। नेटवर्थ, एग्जैक्टली। अब ये हमने सर्च कर करके इतना कर दिया ना, जरूरत क्या है भाई किसी की नेटवर्थ। खैर अगर फिर भी ज़रूरत है तो बस सिर्फ इस दुआ की है कि अल्लाह आसिदीन की हसद से बचाए। इतना कमा लेते हैं बिल्कुल कि किसी से मांगना नहीं पड़ता। ऑल्टो वॉल्टो रोज़ नहीं आ सकती है, न महीने में आ सकती है, न साल में आ ऐसा सकती ही है, है। क्योंकि हम जो कमाते हैं उसमें से हमें खर्च भी करना होता है। हमारी रिहाइश, आना जाना, खाना पीना फ्री नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसा हम ही इसके है। पैसे भरते हैं। जिन लोगों का ये फ्री है उनके सारे पैसे बच जाते होंगे। जो बात है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर सिद्दीकी बॉस की नेटवर्थ पूछी जाए कि आपकी क्या है नेटवर्थ, लेकिन एक शेर में, तो कैसे बयान शेर में तो करेंगे? नहीं, लेकिन मैं वैसे बता दूं, मेरी नेटवर्थ जो है वो 2 बेटियां, 1 बेटा अरे अल्लाह माशाल्लाह, और 1 मेरी बीवी है। और यही मेरी कुल कायनात है। मेरे वालिद हैं, ये गिनती के लोग हैं मेरे इर्द गिर्द। मेरी बहनें, ये मेरी नेटवर्थ है। इनको अगर इन पे खराज भी आई तो जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो बेचने में सिद्दीकी बॉस 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। ओहो हो। हाँ, 1 सेकंड भी नहीं। अगर यानी आप मेरी- फैमिली गाय हैं बहुत हाँ ज्यादा। बिल्कुल, मेरी बहन पे कोई मुसीबत आए, मेरे बाप पे कोई मुसीबत आए, मेरे बच्चों पे कोई मुसीबत आए, और मैं जी नए मॉडल की गाड़ी में घूम रहा हूँ, इतना कमज़ोर तो मैं भी नहीं हूँ। गाड़ी दोबारा आ जाएगी, पहले घर के लोगों को बचाना। नहीं बिल्कुल ऐसा, लेकिन कुछ लोग करते हैं कि वो गाड़ी की नई मॉडल में घूम रहे होते हैं लेकिन उन्हें घर की कोई परवाह नहीं होती। कुछ लोगों में ऐसा होगा, लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है चक्कर। तो आप वो कहना चाहिए, आप वो मोमबत्ती हैं जो जलते खुद हैं लेकिन रोशनी आप सबको देते हैं। नहीं, मेरी तरबियत ऐसी है। मेरे वालिद भी ऐसे ही थे, मेरे दादा भी ऐसे ही थे। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। हमने तो जो देखा वो सीख लिया। इंसान देख के सीखता है ना भाई। हमने, आपने चलना सीखा किसी को देख के सीखा, आपने बोलना सीखा किसी को देख के सीखा, आपने उंगली पकड़ी, आपने टहलना सीखा किसी को देख के, खाना सीखा किसी को देख के, और मैंने तो अपने वालिद को देख के ये सब सीख लिया। तो आपने बिजनेस करना किससे सीखा? किसी से नहीं, वक्त ने सिखा दिया। वक्त ने ऐसा सिखा ज़रूरत बन गई। अब ज़रूरत जो है वो इतनी बढ़ गई कि कारोबार करना आ गया। किसी से सीख के कारोबार थोड़ी होता है। और अगर कोई 3 पॉइंट्स आप बताएं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा तो बताएं ना कि मतलब, बस सिर्फ क्योंकि बिजनेस करना आसान तो नहीं है ना। नहीं, सिर्फ इतना कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। अगर आज मैंने 45 किलो के 10 पतीले पकवाए और उसमें से 9 बिके, 1 नहीं बिका, तो मैं 9 बिकने पे शुक्र अदा करूँ, 1 ना बिकने पे परेशान ना हूँ। सही है, ये भी सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते भी हैं कि हाँ ठीक है, 50-50 टेस्ट है, इतने पतीले कैसे बिक जाते हैं। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो भी तो 50-50 है देखो ना। मैंने तो किसी को बताना ही नहीं है। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं यहाँ पे जी इस शहर में सबसे ज़्यादा पुलाव बेच रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई जुमला कहा। मेरा ये क्लेम है कि मैं इस वक्त सबसे अच्छा पुलाव बेच रहा हूँ, नहीं है। मेरा ये क्लेम है कि जी मुझसे बेहतरीन किसी को पकाना नहीं आता, नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ताज़ा खाना है तो फिर शाह फैसल आना। इसका मतलब ये है कि रात के टाइम में ताज़ा ताज़ा पतीला लगा रहा हूँ, दैट्स इट। वही चावल, वही मसाले हैं, वही गोश्त है, बस नियतों का फ़र्क है। हमारी नियत थोड़ी साफ़ है तो अल्लाह बेहतरीन जायका दे दे रहा है। हाँ ऐसा है, नियत का तो फ़र्क होता है। वो कहते हैं ना कि अगर खाना अच्छा बन रहा है तो इसका मतलब आपके हाथ में जायका है। ऐसे ही ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी नीयत साफ़ है। बिल्कुल ऐसी है। यूजली ये होता है कि फूड इंडस्ट्री में ना ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन मैंने देखा है, मैं अभी आई हूँ तो मैं देख रही हूँ, बाहर आपसे आ रहे हैं लोग, मिल रहे हैं, मतलब हर किसी को ना आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सलाम दुआ करें, उनसे मिल रहे हैं। तो ये आपकी खुद की ट्रांसपेरेंसी है या फिर आपने कहा कि नहीं इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी नहीं है लेकिन मैं तो रहूँगा ट्रांसपेरेंट? अच्छा, मुझे ना ये बात नहीं पता, अभी तक नहीं समझ आई हेरा, कि ये जो लोग मशहूर हैं ये लोगों से मिलने से क्यों मुनकर है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया। ठीक है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास गार्ड्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल है आपके पास गार्ड्स, बिल्कुल है। लेकिन उनकी इतनी मजाल नहीं है कि वो किसी को रोक ले। हाँ वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि 1 मिनट रुक जाए, बॉस फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बस बिल्कुल उनका जो काम है वो उस काम के लिए है। बिल्कुल। हमने एक अजीब सी भ्रमबाजी वाला सिनेरियो बनाया हुआ है। डाला लेके घूमना, गार्ड्स, ये वो तो, और ये हमसे होगा नहीं। हम
ने अपने बचपन से पैसा देखा है। अब हमारे वालिद जो हैं वो लाड़काना के इंडिया से हिजरत करके आए हुए। हमारे पास अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा ताया जो है वो जज, मेरे दूसरे ताया भी वेल सेटल्ड, मेरे तीसरे ताया भी वेल सेटल्ड, मेरे ददियाल में किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो हमने पैसा बचपन से देखा, लेकिन कमाया अपना अपना, सब अपना अपना है। वो कहते हैं ना, अगर बचपन से देखा है तो ठीक है, अब्बू का कमाया हुआ खा रहे होंगे, चाचू से ले लिया तो कभी इनसे ले लिया, लेकिन नहीं, आपके अंदर हमेशा ही एक वो कहना चाहिए एक डेडिकेशन है कि नहीं, मैं खुद ही कमाऊंगा, खुद ही खाऊंगा और फिर सबको कोशिश की है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी से कभी लिया नहीं, किसी बाहर वाले से नहीं लिया, बाहर वाले से नहीं। हमें पैसे दिए हमारे ताया ने दिए, हमें पैसे दिए हमारे वालिद ने दिए, घर का पैसा घर में आया, घर का पैसा घर में आया, किसी बाहर वाले से है ज़रूरत नहीं पड़ी। वाह, अच्छा वैसे आप सबका बता रहे हैं कि सब इतने पढ़े लिखे हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं? आपने कहाँ तक पढ़ा है? अब मैंने ग्रेजुएशन की है, उसके अलावा एविएशन के कोर्स किए हैं मैं। हाँ, मैं प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव था सरियन एयरलाइन में, तो मैं ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। एविएशन के कोर्सेज भी किए हैं, उनमें भी अच्छी परसेंटेज है। अरे वाह माशाल्लाह। वहाँ से फिर यहाँ बिजनेस की तरफ नहीं, कैसे? हेरा, जब आप बीमार होते हो ना, आपके मेडिकल फेल होना शुरू हो जाते हैं। अभी मुझे हेपेटाइटिस है, तो मेरे पूरी दुनिया में मेडिकल फेल है, तो मैं कहीं का भी मेडिकल कराऊंगा तो वो फेल हो जाएगा। तो नौकरियों में आपको देखो, पाकिस्तान के अंदर आप क्यों नौकरी करते हो कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप बाहर जाओगे कोई अच्छा। मेरे मेडिकल फेल होना शुरू हो गया, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे हेपेटाइटिस है। फिर जब पता लगा तो फिर उसके बाद मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। झूठ बोलूँ, रिश्वत दे के जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाऊँ, परदेश में जाके अपने मुल्क का नाम ख़राब करूँ, क्या ज़रूरत है? सुकून से यहीं बैठा हूँ, अल्लाह जाने। हाँ, अगर कभी किसी ने कोई प्राइवेट एयरलाइन खोली और उनको मेरी खिदमत की ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के अंदर, तो मैं ज़रूर सर आपके लिए बड़ा चाहूँगा मैं कि आपके वेयर हाउस को मैं लीड करूँ। अरे वाह, प्लीज़ जो भी सुन रहा हो अगर वो इस तरह से अच्छा, मैंने वेयर हाउसिंग का काम भी बहुत अच्छा किया है। हाँ, वेयर हाउस में SB सिद्दीकी वेयर हाउस था गुलबाई पे, उस पर आग लग गई थी 2014 में, तो वो बहुत अच्छे वेयर हाउसिंग का काम भी मुझे आता है। आग से मेरे जहन में ना एक चीज़ आई है कि जो अभी गुल प्लाजा का जो सानिया हुआ है, उस पर ना लोगों ने बहुत ज़्यादा 50-50 बातें की हुई है। जैसे कि जो पास्ता साहब है उनकी वजह से आग लगी है, क्योंकि पहले RJ मॉल में भी लगी थी, यहाँ पे भी लगी है। फिर कुछ लोग बाहर आके कह रहे हैं कि नहीं ये आग लगाई गई है, कुछ कह रहे हैं कि ये जो बराबर तजारा गुल तजारा मॉल है उन्होंने लगाया है। क्या कहना है आपका इस पर? अच्छा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बताऊँ आपको कि ये कोई भी आग खुद क्यों लगाएगा? एग्जैक्टली, कोई क्यों लगाएगा? अपना कारोबार कोई क्यों तबाह करेगा? चलो आपकी बात मान भी लेते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि खुद लगाइए, मान भी लेते हैं, तो फिर बेनिफिट किसको हुआ? वो लोग ज़रा नाम लिख के दें। और जो लोग इस किस्म के तजिए कर रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो वो फिर लाजमी सबूत भी दें। हमें तो नहीं लगता ये आग खुद लगी। एक इंसिडेंट है जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, और मैं चाहता भी नहीं कि लाशों पे हम कोई बात करें। जो लोग चले गए, जिनकी लाशें तक नहीं मिली, उन पे क्या बात करेंगे? लेकिन ये है कि उनकी सपोर्ट में हम सब खड़े हैं। बिल्कुल, सपोर्ट के लिए तो हम हाजिर हैं। अगर किसी का बिजनेस जो है वो उसमें तबाह हुआ तो आप आ जाए। हम वैसे भी वी आर नॉट हियर कि हम लाशों पे व्यूज लें, जिनको लेने तो उन्होंने ले लिए। हाँ, ऐसा ही है, रील्स बना ली उन्होंने, बिजनेस से सोल्ड कर लिए, वापस से हाँ, फायर ब्रिगेड वाले कम आग बुझा रहे थे, टिकटॉकर ज़्यादा बुझा रहे थे। वाकई ऐसा ही है, और बहुत मतलब टिकटॉक वाज एक्चुअली अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हम पहली रात वहाँ पहुँचे थे, एक भी वीडियो नहीं है। दूसरी रात पहुँचे, एक भी वीडियो नहीं है। तीसरी रात हम पहुँचे, खाना लेके पहुँचे थे। तो हमें ज़रूरत नहीं है वीडियोस की, और मुझे अभी भी इस टॉपिक पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है, और हमें रियासत पे पूरा भरोसा है कि अगर वो कोई चीज़ देख रही है तो अच्छे तरीके से नहीं, डेफिनेटली इंशाल्लाह देखते चले। कहीं तो ऐसा है कि हमें भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पे कि वो देख रही है। जलजला है तो हम सबसे पहले आर्मी का नाम लेते हैं, हमें है अपनी पाक फोर्सेस पे पूरा भरोसा। बिल्कुल, कल अफगानिस्तान को जिस तरह हमला किया, जवाब दिया, हमें पूरा भरोसा। इंडिया को जिस तरह जवाब दिया, हमें पूरा भरोसा। अपनी एजेंसीज पे हमें पूरा भरोसा है। देखिए, सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है वो, रोज़ा नहीं रखता मगर अफ्तारी समझता है। और ये जो सियासतदान है ना, हमारा मसला इनसे है। हमारा मसला हमारी एजेंसीज से नहीं है। हमारा मसला उन लोगों से जिन्होंने हमसे भीख मांगी वोट की और आज हमारे सामने नहीं खड़े हो रहे। हमारा मसला उनसे, हमारा मसला अपने MP अपने MNA से, हमारा मसला यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के काउंसिलर से। हमारा मसला फौज से थोड़ी है, और हम कोई इतनी गई गुजरी कौम भी नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के खिलाफ लड़ेंगे। जो बात है, वैसे बात तो सही कह रहे हैं। अगर सपोजिटली आप कोई डिश निकालें एंड यू वांट टू डेडिकेट इट टू कराची, तो क्या 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 निकालेंगे? क्या डिश होगी वो?
मैं अगर डिश निकालूं और स्पेसिफिकली और डेडिकेट करना है कराची के लिए, कराची के लिए, हाँ, मैं कोई चटपटा मसालेदार कोई चीज़ कर दूंगा, लेकिन वो कराची मसाला तीखा, कराची फीका हो गया है, मुझे ऐसा फील होता है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा फील होता है जब मेरी किसी से डिबेट होती है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कराची में वो बात नहीं रही है, कराची में वो वाइब नहीं रही है। नहीं, कराची मजबूर हो गया, फीका नहीं हुआ। कराची वाले जो है ना, अब पहले कराची में रमज़ान जब आते थे तो एक गली से कहीं से प्लेट आ रही होती थी खाने की, एक गली से प्लेट आ रही होती थी चाट की, एक गली से प्लेट आ रही होती थी घर में, हम इफ्तारी भिजवाते थे। अब लोगों की ना कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है, तो ये एक रीज़न है। मिलाप भी तो ख़त्म हो गया है, मतलब अब हमें फ़िक्र नहीं है कि बराबर में मौत हुई है या शादी हुई है, हमें फ़िक्र नहीं है, नहीं हम जाके नहीं पूछते सामने। नहीं हिरा, हमारी पोजीशन नहीं है, आप समझे नहीं। अभी मेरे पास वो कैंसर का पेशेंट आया, तो अब मेरी पोजीशन नहीं थी, अगर मेरी पोजीशन होती मैं उसको लाजमी बोलता कि बेटा टेंशन नहीं लो, मैं कराऊंगा इलाज। लेकिन कितनों का इलाज कराएंगे, सवाल ये बात यही है ना। अब लोगों की पोजीशन नहीं है, लोग गमी खुशी में क्यों नहीं जाते, लेना देना पड़ेगा। पहले लोग शादियों में जाते थे कि लिफाफे के पैसे पूरे हो जाएंगे, अब जितने का लिफाफा है उतने की इन ड्राइव है। हाँ ऐसा ही है। मैं मतलब आप लोग पहले यही करते थे, हमारे घर के 5 लोग गए तो हमने 1000 रुपए डाल दिए तो हम इतने का खाना, अब ये नहीं है। हाँ, ऐसा अब उतने का तो सिर्फ जाने का किराया है भाई, आने जाने के ज्यादा हो जाता है, लॉस में जा रही है। क्या करें, क्या करें, कराची वाले लॉस में जा रहे हैं, तो हम कैसे खुश रहें, क्या करें फिर हम कैसे खुश हैं? हम सिर्फ खाना खा के खुश रहते हैं। देखिए हम बाहर अच्छा कटाकट जना चल रहा है, उस पे ना पतीले के ऊपर जाए जा रहा है, हलीम चावल बिके जा रहा है, मजेदार। एक तो कीमे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मुझे भूख लग रही है इस पॉडकास्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या करें, हमारे पास तो खाने के अलावा कोई तफरी की चीज़ ही नहीं है। कराची के पास बहुत कुछ है, हमने बर्बाद कर दी। हमारे पास फेरियर हॉल है, हाँ वहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं। नहीं टिकटॉक का इशू नहीं है, आपने फेरियर हॉल टिकटॉक, मैं एग्जीबिशंस की बात कर रहा हूँ। एग्जीबिशन हाँ, बुक फेयर अभी भी लगता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। हम नहीं जा रहे ना, इसमें कसूर किसका? हमारे पास एक्सपो है, हम नहीं जा रहे। हमें जाना वहाँ है जहाँ पे चिचोर भाई हो, लड़बाजी। हमें अच्छी चीजें चाहिए ही नहीं। हमारा जो है भाई, आप इनको कोई, हमारे पास सीवी है, हमारे पास 10 सीवी भी तो गंदा कर दिया ना, क्या करें हम जाके। हमने किया, किसने किया गंदा? मैंने जब भी तो कहा था कि हम ही ने खराब किया कराची को। गंदा किसने किया? हमने किया। हमसे एक चीज गंदी हुई है, मैं और आप खुद नहीं सोच रहे तो हम तीसरे को कैसे कहेंगे? तो ये बड़ा मुश्किल है हमारी, हम सबको बिठा के कोई समझाए। लेकिन हमें फिर भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि हम है नहीं। किससे? कराची से। कराची से प्यार है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं। जब हम मुसलसल कराची कर रहे हैं, आप जिक्र उसी का करते हो जिससे आपसे प्यार होता है। बिल्कुल, लेकिन हम जिससे नाराज़ होते हैं हम उसका भी जिक्र करते हैं ज़्यादा। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा वैसे मेरे इस जहन में ना एक चीज़ आ रही थी आपसे पूरा बात करके, जब हम कराची के निज़ाम की और सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि आप भी आ गए हो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, आपका भी बिज़नेस बाहर खड़ा हुआ है जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, ठीक है। जैसे YBC की भी आपने ओपनिंग करवाई है, तो कंपटीशन है शाह फैसल के अंदर, या फिर कहते हैं कि चलो ठीक है भाई बॉस का है तो भाई बॉस का ही है? नहीं, बड़े कंपटीशन है, बड़े अच्छे यहाँ पे बेचने वाले बैठे हैं। बिस्मिल्लाह बिरयानी बड़ा नाम है, A1 पिशावरी शाह फैसल कॉलोनी में बहुत बड़ा नाम है। ये मेरे बराबर में रेड ओवन बैठा है, ये बहुत बड़ा नाम है। शाह फैसल में बड़े अच्छे बेचने वाले। आप शाह फैसल की कोई 5 फेवरेट चीज़ें बताएं आप अपनी। शाह फैसल का A1 पिशावरी का चपली कबाब, पाक इस्लाम डेयरी का दूध सोडा, ओके, लल्लू भाई के पकोड़े, ओह हाँ मतलब बहुत, वो तो फेवरेट है। हाँ बहुत क्लास की चीज़ बेचते हैं। फेवरेट। एक नंबर पे कचौरी वाला है, उसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन बस वो मंगा लेता हूँ मैं। सही है। एक वो, और आखिरी नंबर पे सिद्दीकी बॉस हाली मिनट में। बेहतरीन चीज़ है। भूल गए सर आप? नहीं, लेकिन हम मशहूर हलीम पुलाव से। हाँ, तो ये हलीम पुलाव का कॉन्सेप्ट क्यों हलीम पुलाव? कुछ भी नहीं, सस्ता बन रहा था भाई, पैसे नहीं तो उस वक्त, अभी ये तो बन गया। अब लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोग बिरयानी लगाते हैं, आपने हलीम पुलाव लगा लिया। देखिए दोनों आइटम ऐसे थे जो फ्रीज हो सकते थे। अंडा पराठा भी तो था। अंडा पराठा देखो, बीइंग उर्दू स्पीकिंग, आपको लगता है चाय का होटल चला सकते हैं हम? नहीं, बस सीधी बात, नो बकवास। बिल्कुल भी नहीं। नहीं हमें कोफ्त आती है चाय बनाने में, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये हम जो चला सकते हैं हमने कर लिया। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे ये है कि आप खुद भी बनाते हैं यहाँ पे या कारीगर हैं? तौबा करो। क्यों? आता ही नहीं है। ऐसे आपने तौबा की है? आप कभी मतलब, किचन में हाथ नहीं बढ़ाया आपने? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्यों भाई? बंदे मारने जो खा रहे
ये बेचारे सारे पेट वेट पकड़ क्या के पता आपके हाथों में जायका हो, आप नहीं कभी तो चेक ही नहीं करना ना। जब अल्लाह ने एक चीज 39 सालों में चेक नहीं करवाई, तुम अब करा लो बुढ़ापे में चेक नहीं करना। हाँ। ये होगा हाथ में जायका, मरने के बाद पता लगेगा। कभी कभी अरे मरने के बाद तो लोग ये पूछते कि बोटी नहीं है बिरयानी में, कहाँ से नहीं, जायका हमारी पता वाली में चलेगा? होगी भाई। हाँ, गोश्त की होगी। ये तो इंडस्ट्री वाले खुद रख देंगे। ऐसा है? हाँ हाँ, अच्छा, इंडस्ट्री में आपके दोस्त ज्यादा हैं दुश्मन? दोस्त ही हैं। खैर ख्वाह ज्यादा है? नहीं, दुश्मनी हमसे करेगा कौन, पागल आदमी है। क्यों, आप भारी पड़ेंगे? बहुत ही अच्छी बात है, भारी पड़ेंगे। हमारी तो इज्जत है नहीं, अगले की खराब होगी। वाह। हाँ, तो हमसे तो बिला वजह कोई दुश्मनी करेगा तो क्या फायदा। अच्छा, जिस दिन 4 दवाइयाँ ज्यादा होगी उस दिन उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ही। अच्छा, वैसे जुमले कसना ना कोई सिद्दीकी बॉस से सीखे। मैं इंस्पायर हो गई अभी बैठे बैठे आपसे। इंस्पायर हो गई। आप सोच के बोलते अगर हैं। तुमने अपना हलीम पुलाव खोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करिए इंस्पायर हो गई। बिल्कुल। अभी देखिए मैं यहीं से बंदे जो है ना काट के लेके जाऊंगी। ये ओके। होती ना इंडस्ट्री की हाँ। लैंग्वेज होती ना, बंदे काट रही है हिरा हमारे। काट लो। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो है वो इंस्टीट्यूट है, बंदे हम तैयार करते हैं, लेके लोग जाते ही जाते हैं। वाह, बस सही है। ठीक है, फिर आप इंस्टीट्यूट खोलें अपना, अब लोग लेंगे क्लासेस आके जाते आपकी। हैं। अच्छा, वैसे इतनी मज़े की बात बोली है। बस ये आखिरी ख़त्म होने वाला है गाइस। हम आपके दस्तरखान की बात करेंगे अब। सही है, कर लो। ठीक है, सही है। इनको नहीं पता कि मैं बंदे काट लूंगी, लेकिन मैं काट लूंगी। इनको नहीं बताना हमने। सही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे रमज़ान चल रहा है और दस्तरखान भी आप लगा रहे हैं, इतना ऐसे। नेकी का काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। तो दस्तरखान पे भी आप यही सर्व कर रहे हैं? नहीं, दस्तरखान पे बिरयानी है। दस्तरखान पे रूह अफ़ज़ा शरबत बना देते हैं, उसके साथ खजूर रख देते हैं, फ्रूट रख देते हैं। अल्लाह खैर सल्ला 100 200 250 लोग आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे बहुत प्यारे एक दोस्त हैं, सऊद नाम है, और एक और अदील भाई हैं, उनका ताउन भी रहता है साथ साथ। तो ये सारी सिलसिले चलती रहती है। देखें, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, बोलते हैं बॉस ये पैसे भेज रहा हूँ, इसको जहाँ दिल करे वहाँ खर्च कर लो। अब उतने वगैरह तो है नहीं कि वो पैसे ड्राइंग रूम में खर्च हो जाए। तो वो पैसे वहीं खर्च हो रहे हैं जहाँ उन्हें डेली वहाँ पे अफ्तार। नहीं, आपका ड्राइंग रूम माशाल्लाह बहुत नया है। ये तो बनवाया है ना अभी, है ना? 4462 पासवर्ड है, अगर कोई आना चाहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब एकदम से आप दरवाजा खोल सकते, पासवर्ड कुछ भी ओपन है। हाँ, आप आ जाए, बोले सिद्दीकी बॉस से मिलना, आप आ जाए। ऐसे चल रहा है, खिड़की नहीं है, एसी वाले में गैस नहीं है, पंखे में आवाज पसीना पसीने हुए में हम लोग इस वक्त यहाँ पे। बड़े दुख, जिंदगी में बड़े दुख है, बहुत दुख है। लोगों को समझ नहीं आता सर, क्या करें। किसी दिन बैठो तो सुनाएंगे। कोई 3 घंटे का पॉडकास्ट हो तो उसमें करेंगे। हाँ, आज हमें थोड़ी सी जल्दी है, इस वजह से हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, और हम बस स्पीड पकड़ी हुई। हम जो है ना F16 में, F16 है। हाँ, सर एविएटर आप हैं, आपको उनसे पूछ लो ना जिन पे कल हमला हुआ, वो बता देंगे कौन सा जहाज था भाई, वो बता देंगे। हाँ, बता देंगे, कमेंट से बता नहीं, देंगे। उन्होंने करीब से देखा है ना, जमीन के पास से गुजरे उनके, तो उनसे पूछो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जहाज़ों की बातें हो रही हैं, आप मुझे बताएं, फूड इंडस्ट्री में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? मुझे लगता है, ठप्पा है किसी का। जैसे मैं शेफ इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे ना वही पॉलिटिक्स आती है। जैसे गवर्नमेंट में सीट की पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे होती है कि किसका लोहा मनेगा, किसका चलेगा, कौन कितने रेस्टोरेंट्स खुलवा रहा है, क्या कर रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनको शौक है। अब हमें शौक ही नहीं है। तुम्हारी टीम बहुत देर से हमारे साथ बैठी हुई है, हमें ये सारे शौक ही नहीं है भाई। हमसे आप पूछोगे कौन पका रहा है, हम उसका नाम दे देंगे। कौन खिला रहा है, हम उसका नाम दे देंगे। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हमारा काम वीडियो बनाना, लोगों से मिलना, तस्वीरें खिंचवाना है बस। हाँ, ऐसा ही है। फैसल भाई है, YBC का ओनर है, फरहान का बड़ा भाई है, वो पकाता। सही है। तो अच्छा, आपने शाह फैसल में ही क्यों ऑप्ट किया ये खोलना? आप चाहते आप हुसैनाबाद चले जाते, खारदर चले जाते। नहीं, तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे ना। ये कैसी बात करी, हुसैनाबाद चले जाते, वो दुकान मुझे फ्री में दे देते। हाँ, हो सकता ये मेरी है। अपनी जगह बॉस है, आप क्यों नहीं दे सकते? आपको नहीं, लोग कह तो रहे थे कि हमने टिकटॉक बना के सिंपैथी लिए, भूल गए आप? हाँ, मैंने सिंपैथी थोड़ी ली है। मैंने तो ये बताया कि भाई SB हलीम पुलाव पे आना है। हाँ, क्यों आना है? खाना खाने, ताकि पैसे आए और फिर आप इलाज कराएं। सुनो तो, क्यों आना है? खाना खाने। खाना खाओगे तो पैसे दोगे, या कोई डब्बा बनाया हुआ है मैंने जिसमें पैसे डाल के जा रहे हो? हलीम खाओगे पैसे दोगे, कीमा खाओगे पैसे दोगे। माल खाया पैसा दिया, ये तो हो गया व्यापार। इसमें प्यार सिर्फ यहाँ है कि मैं तुम लोगों से आगे मिल लेता हूँ। हाँ, बस ऐसा तो है। हाँ, ये तो है, ट्रू। बाकी तो कहीं पे भी खाना खाओगे पैसे दोगे। ट्रू, ऐसा ही है। अच्छा भाई, आपने बिजनेस खोल लिया, सब कुछ कर लिया, आप शायर भी हैं, अब क्या रह गया है कि अब सिद्दीकी बॉस ने ये करना है, या फिर रिटायरमेंट है? मैंने लट्टू से ना एक बार हाथ जाली करनी है। मेरा बड़ा शौक है बचपन से। आपने नहीं किया?
नहीं किया हुआ है हमने मैंने, पिट्ठू लेकिन करूं मैंने खेला जिस तरह से सवाल किया मैंने बोला क्या ऐसा रह गया, मैं लट्टू से हाथ जाली करूंगा एक बार ऐसे। सरकास्टिक हो रहे हैं, देखें फिर आप कहते हैं कि मैं सवाल ना करूं उल्टे। नहीं मैं, अच्छा तुम ये पूछना चाह रही हो मेरी जिंदगी में आगे मिशन क्या अब क्या रहे क्या गया कि बस अब मुझे ये करना है और बस फिर दी पॉडकास्ट है। खत्म कर दे ताश खेलना। ताश, अच्छा ताश की कोई ऐसी बाजी बताएं जो मैं जीत जाऊं। नहीं मुश्किल है, क्यों ताश भाई? सालों चाहिए ताश खेलने के लिए, हाँ सालों चाहिए। यानी खाना खाना और उसकी वीडियोस बनाना आसान है, बहुत, ताश खेलना मुश्किल है। बहुत ठीक है बहुत सर। ताश खेलने में बड़ा मसला भी है, मतलब मुश्किल होती है आपको, दिमाग का गेम है ये। वो मैं नहीं हमारे पास। मैंने तो नहीं कहा ये, इन्होंने इशारा दिया, मैंने नहीं पकड़ लिया। दिमाग है तो इतना अच्छा पॉडकास्ट किया ना, दिमाग के बगैर कैसे करोगी। नहीं मैं चाह रही थी, लेकिन क्या करे, सर को जाना है और हम भी जाने देंगे, इट्स ऑल राइट। नहीं कोई एक सवाल और कर लो तुम, तुम्हारे जहन में कुछ आ रहा है तो कर लो। मैं चाहती हूँ आप बिजनेस क्या खड़ा करेंगे। अब मैं अगला बिजनेस क्या करूंगा, मैं यही इसी बिजनेस को जो है वो इसी को आप एक्सपेंड करेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह ब्लैक कुर्ते शलवार की कोई आउटलेट खोलेंगे। ओह इंशाल्लाह, सिर्फ ब्लैक। वेरी नाइस। यानी यू विल बी द नेक्स्ट S डॉट J डॉट S डॉट। लेम था थैंक लेम था, यू। मतलब आप इसको अगर SBK कर देते सिद्दीकी बॉस कुर्ता कॉर्नर तो बन भी जाता। गाइस मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सिद्दीकी बॉस इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल। आपके सामने जो सिद्दीकी बॉस आता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट इंसान होता है, वो बहुत मिलाप वाला और खेल कूदने वाला और मिलने जुलने वाला होता है। ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, यू नीड टू टॉक टू हिम। एम आई राइट? देखा, सोच में चले मालिक बहुत बुरे लग रहे हो आप लोग। ऐसे ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही। थैंक यू सो मच सिद्दीकी बॉस, मुझे थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा मच। आपसे मुलाकात करके, आप आई, आपने इतना टाइम दिया, बहुत सर बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें थर्सडे का टाइम दिया था और मैं फिर गलती से फ्राइडे आ गई थी। ये टाइम मेरी वजह से गड़बड़ हुई। नहीं उन्होंने फ्राइडे का देख दिया रहे था। हो, देख रहे हो, ऐसे ही देख रहे होता हो, है, ताने मार रहे हो। बस ऐसे ही होता है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। आखिर में जाते जाते अगर हम आप आवाम को एक छोटू सा मैसेज दे दें। नहीं मैसेज सिर्फ इतना ही है कि एक दूसरे से प्यार करते रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, जो आपसे होगा नहीं। आप लोग लगे रहो काट में, इसके साथ ये कर लो, उसके साथ वो कर लो, मेरी फुप्पी ने मुझ पे सिफली करा दिया, मेरी खाला ने मेरे तावीज़ गाड़ दिए। तुम लोग इससे बाहर नहीं आना और तीसरा आदमी फ़ायदा उठाता रहेगा। ऐसा ही है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इन सारी चीज़ों से बाहर है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गाइस।